महादेव महादेव। आज का हमारा टॉपिक है कैटाबॉलिज्म ऑफ हीम। हमने जो पिछले वीडियो में क्या देखा था, हीम सिंथेसिस पाथवे देख लिया था। आज हम हीम का क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, उसको तोड़ेंगे और तोड़ने से हमें क्या मिलेगा वो भी आज हम देखने वाले हैं। अगर हम पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो आपको 5 मार्क्स या 10 मार्क्स से पूछा जा सकता है। वाइवा में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आपको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है एग्जाम में वो भी यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ हीम। तो हीम नाम सुनते ही आपको क्या याद आएगा दिमाग में? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये आरबीसी कहाँ बनते हैं? बोन मेरो के अंदर। ये बोन मेरो में से ये जो आरबीसी बने हैं वो कब तक जीवित रहेंगे? 120 डेज तक, ठीक है। 120 डेज तक वो क्या रहेंगे? जीवित रहेंगे। फिर वो क्या हो जाएंगे, यहाँ आप देखो स्प्लीन में आएगा और वहां उसका ब्रेकडाउन होने वाला है, ठीक है। स्प्लीन के अंदर आपको साइट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पर आपको साइट याद रखनी है कि किस साइट पर क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखो 1 ग्राम ऑफ HB प्रोड्यूस 35 mg बिलीरुबिन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर मैंने स्टेप बताए हुए आपको एग्जाम में किस तरह से लिखना है वो। फॉर्मेशन ऑफ बिलीरुबिन, ट्रांसपोर्ट एंड अपटेक ऑफ बिलीरुबिन, कॉन्जुगेशन ऑफ बिलीरुबिन, सेक्रेशन ऑफ बिलीरुबिन इनटू बाइल एंड एक्सक्रीशन ऑफ बिलीरुबिन, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा पाथवे मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, आपको अच्छे से समझ में आए उस हिसाब से मैंने यहाँ रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ मैंने सारे स्टेप 1 बाय 1 आपको दिखाए हुए हैं और यहाँ पर पूरा चार्ट आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, एग्जाम में, क्योंकि वो आपकी जो इम्पेक्ट है वो अच्छी लगती है अगर आप एग्जाम में इस तरह से चार्ट बनाते हो तो यहाँ पर देखो पहले क्या हुआ, स्प्लीन है। ये क्या है? स्प्लीन है। हम सबको पता है कि हीमोग्लोबिन है 120 डेज के बाद, 120 डेज के बाद क्या होता है कि जो मैक्रोफाज है वो क्या कर जाएंगे, उसको एंगल्फ कर जाएंगे। तो यहाँ ये जो स्प्लीन है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम हम सबको पता है, तो उसमें क्या होता है, ये जो हीमोग्लोबिन है, अब ये हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन होगा किसमें? हीम में एंड ग्लोबिन में। तो ग्लोबिन है वो क्या है? अमाइनो एसिड है। तो फिर से हीमोग्लोबिन बनाने के लिए हमें ग्लोबिन की जरूरत होगी, तो ये ग्लोबिन है वो रीयूटिलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर से हीमोग्लोबिन बनाने में हम यूज कर लेंगे। फिर बचा क्या? हमारा हीम बचा हुआ है। देखो यहाँ पर हमारा ये जो हीम है, हीम बचा हुआ है। अब ये हीम कन्वर्ट होगा बिलीवर्डिन के अंदर। तो हिम का हम ब्रेक डाउन करेंगे तो हम सबको पता है क्या मिलेगा, हमें आयन मिलने वाला है। हमने हिम सिंथेसिस पाथवे में देखा था कि हिम है वो कौन कौन से सब्सटेंस हमें चाहिए होते हैं तब जाके हिम बनता है। तो यहाँ पर देखो आयन मॉलिक्यूल है वो रिलीज हो जाएगा और फिर से ये आयन रीयूटिलाइज हो जाएगा। कहाँ? हीमोग्लोबिन बनने के लिए। और यहाँ हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम आएगा। कौन आएगा? हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम आएगा। वो हीम को कन्वर्ट कर देगा किसमें? बिलीवर्डिन के अंदर। बिलीवर्डिन के अंदर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, ये जो बिलीवर्डिन है ना, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है। कैसा है? ग्रीन कलर पिगमेंट है। अगर हम बर्ड्स की बात करें तो उसके फिशिस में फिशिस का कलर कौन सा होता है? ग्रीन कलर होता है। वहां बिलीवर्डिन प्रेजेंट है, ठीक है, इसलिए आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। हीम है, हीम में से पहले क्या बनेगा? बिलीवर्डिन एंड देन बिलीरुबिन में वो कन्वर्ट होगा। मतलब कि बीच में जो बिलीवर्डिन है वो मैं आपके नॉलेज के लिए बताती हूँ कि भाई बर्ड से वो फिशिस में एक्सक्रीट आउट होता है बिलीवर्डिन, ग्रीन कलर पिगमेंट जो प्रेजेंट है, ठीक है। देखो फिर से बताती हूँ, हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन हुआ यहाँ पर, ग्लोबिन हीम ग्लोबिन है वो फिर से रीयूटिलाइज हो जाएगा हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। फिर ये जो हीम है वो ब्रेक डाउन होगा किसमें? बिलीवर्डिन के अंदर। यहाँ जो एंजाइम प्रेजेंट है वो है हमारा हीम ऑक्सीजनेज और यहाँ पर NADPH कन्वर्ट हो जाएगा NADP प्लस के अंदर।
ठीक है, ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगी। अब ये बिलीवर्डिन कन्वर्ट होगा बिलीरुबिन के अंदर, लेकिन यहाँ कौन सा एंजाइम आएगा, बिलीवर्डिन रिडक्टेज। यहाँ पर क्या था, ऑक्सीजनेस, और यहाँ पर है रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है, यहाँ पर हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम है, यहाँ पर बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम है, और यहाँ NADPH प्लस H प्लस वो किस में कन्वर्ट होगा, NADP प्लस के अंदर, और क्या हमारा बन जाएगा, बिलीरुबिन। अब ये बिलीरुबिन है वो कहाँ आएगा, हमारे ब्लड के अंदर आएगा। कहाँ पर आएगा, हमारे ब्लड के अंदर। अब ये बिलीरुबिन के साथ एल्ब्यूमिन, हमारे ब्लड में एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है, तो ये बिलीरुबिन बाइंड करेगा एल्ब्यूमिन के साथ और क्या बनाएगा, बिलीरुबिन एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स बना देगा, बिलीरुबिन एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो बिलीरुबिन एल्ब्यूमिन है वो क्या है, अनकॉन्जुगेटेड। क्या है, अनकॉन्जुगेटेड। अनकॉन्जुगेटेड यहाँ मतलब कि ये जो बिलीरुबिन है वो वाटर सोल्यूबल नहीं है। ठीक है, वाटर सोल्यूबल नहीं है। अब ये बिलीरुबिन एल्ब्यूमिन है वो ट्रांसफर होगा, कहाँ पर जाएगा, वो जाएगा लीवर के पास। कहाँ जाएगा, लीवर के पास। ये लीवर उसे एक्सेप्ट तो करेगा, लेकिन उसने क्या बोला कि तुम एल्ब्यूमिन से दोस्ती छोड़ दो। बिलीरुबिन एल्ब्यूमिन जो कॉम्प्लेक्स था वो कहाँ जा रहा है, लीवर में जाता है, लेकिन लीवर ने क्या बोला कि भाई बिलीरुबिन तो एल्ब्यूमिन से दोस्ती छोड़ दो। तो ये बिलीरुबिन ने एल्ब्यूमिन को छोड़ दिया और ये बिलीरुबिन चला गया लीवर के पास। अब ये बिलीरुबिन है वो किसके साथ, 2-UDP ग्लूकुरोनेट आएगा और उसके साथ बाइंड हो जाएगा और बना देगा बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड। बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड। ठीक है, ये जो बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड है वो क्या है, वो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है। वो क्या है, वो है हमारा कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। यहाँ ये जो बिलीरुबिन था वो कैसा था, अनकॉन्जुगेटेड था, मतलब कि वाटर इनसॉल्युबल था, वाटर इनसॉल्युबल था। और यहाँ पर जो हमारा बिलीरुबिन है वो क्या है, वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, इतना पता चला। देखो पहले क्या हुआ, ये जो हीमोग्लोबिन है उसका ब्रेकडाउन हुआ था ग्लोबिन एंड हिम में। हिम कन्वर्ट होगा बिलीवर्डिन के अंदर, बिलीवर्डिन से बिलीरुबिन, बिलीरुबिन ब्लड में आया, उसने दोस्ती की एल्ब्यूमिन के साथ, वो गया लीवर के पास। तो फिर लीवर ने क्या बोला कि एल्ब्यूमिन से दोस्ती छोड़ दो, तभी मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा। तो फिर उसने एल्ब्यूमिन को छोड़ दिया। उसने अब क्या, वो कन्वर्ट हो जाएगा बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड के अंदर। यहाँ 2-UDP ग्लूकुरोनेट आएंगे, उसके साथ बाइंड करेंगे और बना देगा बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड जो कि वाटर सोल्यूबल है। अब ये जो बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड है वो सिक्रेट आउट होगा थ्रू द बाइल। ठीक है, तो अब बाइल है वो कहाँ सिक्रेट होगा, हम सबको पता है कि इंटेस्टाइन में। तो ये जो बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड है ये देखो यहाँ पर इंटेस्टाइन में आ चुका है। बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड वो कन्वर्ट होगा यूरोबिलिनोजन के अंदर एंड देन फिर कन्वर्ट होगा स्टर्कोबिलिनोजन के अंदर, और फिसिस में आपको ये जो एक्सक्रीट आउट देखने को मिलेगा। जो भी स्टूल का कलर है वो कैसा है, ब्राउन कलर, वो बिकॉज ऑफ दी स्टर्कोबिलिन। ठीक है, स्टर्कोबिलिन की वजह से ये जो कलर है स्टूल का वो हमें ब्राउन कलर स्टूल देखने को मिलता है। येलो कलर पिगमेंट हमें स्टूल का देखने को मिलता है, येलो कलर जनरली जो प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये बात हुई इंटेस्टाइन की। ठीक है, यूरोबिलिनोजन कन्वर्ट होगा स्टर्कोबिलिनोजन के अंदर एंड देन ये एक्सक्रीट आउट हुआ थ्रू फिसिस। अब ये जो थोड़ा बहुत यूरोबिलिनोजन है वो रीएब्सॉर्ब हो गया। ठीक है, तो ये फिर से सर्कुलेशन में आएगा, ब्लड सर्कुलेशन में, किडनी उसे फिल्ट्रेट करेगी और फिर से ये जो यूरोबिलिनोजन है ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज होगा और कन्वर्ट होगा यूरोबिलिन के अंदर, और ये यूरोबिलिन है वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। जो यूरिन का येलो कलर है बिकॉज ऑफ द यूरोबिलिन। ठीक है, ये मतलब जो एक्सक्रीशन है बिलीरुबिन का, ये जो पूरी प्रोसेस है ना वो हमने क्या की, जो वेस्ट था वो हमने निकाल दिया है हमारी बॉडी से पूरा। ठीक है, तो ये थी हमारी पूरी साइकिल। फिर से मैं आपको समझा देती हूँ। हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन हुआ, ग्लोबिन
एंड हिम कन्वर्ट हुआ बिलीवर्डिन में, बिलीवर्डिन से बिलीरुबिन, बिलीरुबिन से ब्लड में आ चुका, एल्ब्यूमिन से दोस्ती की, बिलीरुबिन एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स बना, फिर ये कहाँ ट्रांसफर हुआ, लिवर के पास। लिवर ने क्या बोला, एल्ब्यूमिन को छोड़ दो, छोड़ दिया उसने। बिलीरुबिन अब किस में कन्वर्ट हुआ, बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड, और ये जो है वाटर सोल्यूबल है। फिर बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड सीक्रेट हुआ थ्रू दी बाइल, और कहाँ गया, इंटेस्टाइन में, यहाँ यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट हुआ, एंड देन स्टर्कोबिलिनोजन में, और स्टूल में आपको देखने को मिलेगा। फिर यूरोबिलिनोजन है, थोड़ा बहुत वो रीएब्सॉर्ब हो चुका है, तो फिर से ये किडनी में जाएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन थ्रू, फिर वो ऑक्सीडाइज होगा यूरोबिलिन के अंदर, और यूरिन में यहाँ एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी पूरी साइकिल, बहुत ही इजी है। यहाँ पर कौन कौन से एंजाइम है वो भी यहाँ पर आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ बिलीरुबिन। सो आरबीसी ब्रेक डाउन एंड फॉर्म हीमोग्लोबिन, फॉर्म हीमोग्लोबिन, हम सबको पता है। देखो यहाँ पर हीमोग्लोबिन बना है, हीम एंड ग्लोबिन। ठीक है, हीम इज कन्वर्टेड इनटू बिलीवर्डिन बाय हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम। हम सबको पता है फर्स्ट स्टेप में क्या कौन सा एंजाइम था, हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम था। ठीक है, और किसकी प्रेजेंस की जरूरत है, NADPH एंड O2 की जरूरत है। फिर ये बिलीवर्डिन कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, बिलीरुबिन के अंदर। वहां कौन सा एंजाइम है, बिलीवर्डिन रिडक्टेज। यहाँ पर आपको एंजाइम याद रखने, फर्स्ट स्टेप में 2 एंजाइम है, हीम ऑक्सीजनेज, हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम एंड बिलीवर्डिन रिडक्टेज। हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम की जरूरत होगी पहले बिलीवर्डिन बनाने के लिए, एंड देन बिलीवर्डिन रिडक्टेज आएगा, और वो किस में कन्वर्ट करेगा, बिलीरुबिन के अंदर कन्वर्ट करेगा। यहाँ पर याद रखना है कि डेली बिलीरुबिन फॉर्मेशन है वो कितना होता है एडल्ट के अंदर, 250 से लेके 350 mg तक। और कैटाबॉलिज्म ऑफ हीम इज रेगुलेटेड बाय हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम। यहाँ पर रेगुलेटरी एंजाइम कौन सा है, हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम की कब बनाना है। ठीक है, हमें इसमें कन्वर्ट करना होगा, ब्रेक डाउन करना होगा, बिलीरुबिन बनाना होगा। अब वो हमारी बॉडी से किस तरह से एक्सक्रीट आउट होगा, थ्रू दी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, फिर है हमारा सेकेंड ट्रांसपोर्ट एंड अपटेक ऑफ बिलीरुबिन। अब बिलीरुबिन तो बन चुका है, ठीक है, अब बिलीरुबिन बन चुका है, अब उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें पता है कि ब्लड में बिलीरुबिन आ चुका है, ब्लड में बिलीरुबिन आ चुका है, उसने दोस्ती की किसके साथ, एल्ब्यूमिन के साथ, और क्या बना दिया उसने, बिलीरुबिन एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स बना दिया। क्या बना दिया, बिलीरुबिन एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स बना दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बिलीरुबिन इज रिमूव्ड फ्रॉम एल्ब्यूमिन एंड टेकन अप बाय हिपेटोसाइट। अब ये बिलीरुबिन कहाँ जा चुका है, लिवर के पास। तो लिवर ने क्या बोला, एल्ब्यूमिन से दोस्ती छोड़ दो, उसने एल्ब्यूमिन को छोड़ दिया। और अब ये जो हिपेटोसाइट मतलब कि लिवर सेल है, उसको हम हिपेटोसाइट कहते हैं। ठीक है, हिपेटिक सेल। तो यहाँ पर देखो हिपेटिक सेल है, उसने बिलीरुबिन को एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर देखो बिलीरुबिन बाइंड्स टू साइटोसोलिक प्रोटीन। अब क्या होगा, जब लिवर में एंटर होगा बिलीरुबिन, जब बिलीरुबिन लिवर में एंटर होगा तो वो एक प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएगा ताकि वो फिर से ब्लड में ना चला जाए। ठीक है, इट्स प्रिवेंट बिलीरुबिन टू री एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम, फिर से वो वापस ब्लड में ना चला जाए, इसलिए वो किसके साथ बाइंड करेंगे, हम प्रोटीन के साथ। ठीक है, इतना पता चल गया, ये है हमारा सेकेंड स्टेप। अब आएगा हमारा थर्ड स्टेप। यहाँ क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है, मतलब कि हमारा बिलीरुबिन कहाँ पहुंच गया है, लिवर में पहुंच गया। अब वहां उसका कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है, मतलब कि वो जो अनकॉन्जुगेटेड था उसमें से कॉन्जुगेटेड, मतलब कि पहले वाटर इनसोल्यूबल था, अब क्या होगा, वाटर सोल्यूबल में हम कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से करेंगे देखते हैं हम। तो यहाँ पर देखो हिपेटोसाइट कन्वर्ट नॉन पोलर बिलीरुबिन इनटू मोर सोल्यूबल पोलर फॉर्म बाय कॉन्जुगेशन विथ 2 molecules ऑफ ग्लूकोरोनिक एसिड। यहाँ पर ग्लूकोरोनिक एसिड आएगा। ठीक है, दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय यूडीपी ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम आपको याद रखना है, क्या करना है आपको, ये एंजाइम याद रखना है, यूडीपी ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज। ये बिलीरुबिन पहले मोनोग्लूकोरोनाइड बनेगा एंड देन बिलीरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड फॉर्म करेगा। ये जो है क्या है, वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है। अब देखो सिक्रेशन ऑफ बिलीरुबिन इनटू बाइल। अब किस तरह से सिक्रेट होगा, तो ये जो बिलीरुबिन है वो सिक्रेट होगा बाइल में। ठीक है, तो इन द फॉर्म ऑफ बिलीरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड, कॉन्जुगेटेड फॉर्म है, वो आपको याद रखना है। और ये है रेट लिमिटिंग स्टेप। ठीक है, ये क्या है, रेट लिमिटिंग स्टेप। यहाँ पर अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इज नॉट सिक्रेटेड इनटू बाइल। ठीक है, जो भी अनकॉन्जुगेटेड ब्लड में था, जो भी
ब्लड में बिलीरुबिन था वो क्या था, अनकॉन्जुगेटेड था, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इज नॉट सिक्रेटेड इनटू बाइल, ये आपको याद रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये जो बिलीरुबिन है उसका एक्सक्रीशन हम करवाएंगे, एक्सक्रीशन ऑफ बिलीरुबिन। जो ये बिलीरुबिन है इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ स्टर्कोबिलिन फीसिस के अंदर और यूरोबिलिनोजन यूरिन के अंदर। ठीक है, पहले हमने क्या किया, यहाँ पर आप देखो, सिक्रीशन बिलीरुबिन इनटू बाइल, मतलब कि यहाँ जो बिलीरुबिन बना था वो हमने कहाँ भेज दिया, बाइल थ्रू हमने एक्सक्रीट आउट किया, वो पहुंचा इंटेस्टाइन में, तो वो उस किस में कन्वर्ट हुआ, यूरोबिलिनोजन के अंदर, स्टर्कोबिलिनोजन के अंदर। अगर आपको जो फिसिस की हम बात करें तो फिसिस में स्टर्कोबिलिन प्रेजेंट होता है और यूरिन में यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो आपको याद रखना है। अब देखो, conjugated bilirubin passes through the hepatic and common bile duct into the intestinal lumen। हम सबको पता है कि कहाँ ट्रांसफर हुआ, इंटेस्टाइन में। Bilirubin diglucuronide is hydrolyzed in the intestine by the bacterial enzyme। इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो बैक्टीरियल एंजाइम की मदद से ये कन्वर्ट होगा, जो भी हमारा बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड है, ठीक है, उसका हाइड्रोलाइज्ड होगा, फिर यूरोबिलिनोजन कंपाउंड बनाएगा, एंथेन स्टर्कोबिलिनोजन के अंदर कन्वर्ट होगा और हमारे जो स्टूल में जो कलर है वो स्टर्कोबिलिन की वजह से और यूरिन में जो कलर है वो यूरोबिलिनोजन की वजह से है। यहाँ पर जो नॉर्मल amber yellow color of urine is due to urobilin and a major portion of urobilinogen which remains with the intestinal lumen। ठीक है, यहाँ पर वही लिखा हुआ है जो मैंने पूरा चार्ट समझाया था। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ स्पीड में आपको बताया हुआ है। अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो ज्यादा स्पीड में, तो आप उसकी स्पीड कम कर सकते हो और फिर से आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक। आपको यहाँ पर चार्ट आपको याद करना है, ठीक है, तो आप जो स्टेप है वो अच्छे से लिख पाएंगे एग्जाम में। सो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।